ये निडल लेस बनाने के लिए मैं कॉटन थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले थ्रेड को अटैच करेंगे एज पे और एक पर्ल ऐड करेंगे। पर्ल की साइज के अकॉर्डिंगली इसे अटैच कर देंगे। अब इसके ऊपर लूप बनाना है, तो इस तरह से थ्रेड रखेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर लूप बनाएंगे। अब ये जो लूप है इसके अंदर हमें बटन होल स्टिचेस बनाने हैं। बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं बनाएंगे, लूज बनाएंगे ताकि स्टिचेस विजिबल हो। मैंने 9 बटन होल स्टिचेस बना दिए हैं इसके अराउंड में। अब हम इसे फैब्रिक में यहाँ पर मोस्टली अटैच करते हैं। अब इसे अटैच नहीं करेंगे। अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे इस तरह से। अब हमें ये जो हमारे जो बटन होल स्टिचेस हमने जो बनाए हैं इसमें वर्क करेंगे। तो फर्स्ट स्टिच में, हर स्टिच में हमें इस तरह से निडल को इंसर्ट करना है। इसीलिए हमने ढीले रखे थे स्टिचेस को ताकि ये इजीली विजिबल हो। इस तरह से होल्ड करेंगे, इसमें इंसर्ट करें और एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लगाते हुए इसके ऊपर एक सेकेंड रो बनाएंगे। हर स्टिच में हमें निडल को ऐड इस तरह से इंसर्ट करना है और एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न बनाते हुए जाना है। तो हर स्टिच में मैं सेम रिपीट करूँगी। ये लास्ट स्टिच है, इसमें भी मैंने एंटी क्लॉकवाइज रैप लगाते हुए सेकेंड रो बना दी है इसमें। अब मैं इसे यहीं पर इसे अटैच कर दूंगी इसके साइज के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर मैं इसे अटैच कर रही हूँ फैब्रिक में। इसे अटैच करने के बाद अपने वर्क को टर्न करेंगे इस तरह से। अब हमें नेक्स्ट जो रो बनानी है पर्ल अटैच करके बनानी है। टर्न किया मैंने और एक पर्ल ऐड करूँगी इस तरह से। अब ये पर्ल की जितनी साइज़ है उसके अकॉर्डिंगली मैं ये स्टिच में, इसके ऊपर वाले स्टिच में निडल को इंसर्ट करूँगी। और इसे अटैच करेंगे इस तरह से। अब ये पर्ल की रो है, इसमें पर्ल अटैच करते जाएंगे। अब मैं लास्ट पर्ल अटैच कर रही हूँ।
तो जो ये यहाँ से फर्स्ट स्टिच है, केयरफुली इसके टॉप स्टिच में हमें निडल को इंसर्ट करनी है और इसे लास्ट पर्ल को अटैच कर देना है। अब ये डिज़ाइन कंप्लीट करने के लिए हमें इसे फैब्रिक में अटैच करना पड़ेगा। तो इस तरह से निडल इंसर्ट करेंगे और एक एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से टर्न लगाते हुए इसके ऊपर इसे अटैच कर देंगे। तो इस तरह से हमें ये डिज़ाइन कंप्लीट करनी है। अब जब हम सेकेंड ये फ्लावर या मोटिव बनाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में 1 फिंगर का डिस्टेंस था, तो यहाँ का 1 फिंगर तक का डिस्टेंस रखना है। फिर हमें स्टार्ट करना है अपनी सेम डिज़ाइन जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया था। तो डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए 2 स्टिचेस बनाएंगे, 1 2। या आप डायरेक्टली डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पीछे से निडल को आगे की तरफ 1 फिंगर का डिस्टेंस छोड़ के निकाल भी सकते हैं। सेम रिपीट होगा अब हर चीज़। सेकेंड फ्लावर बनाने के लिए मैंने लूप भी बना दिया है और ये अटैच भी कर दिया है। तो सेम इस तरह से कॉपी करते हुए जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया था वैसे ही बनाएं और कंप्लीट करें डिज़ाइन।